नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है सोमवार का वीडियो और ये सोफ़े हमने कराने थे रिपेयर। कराने क्या थे, पहले तो खुद ही करने की सोच रहे थे पीयू के डैडी, लेकिन फिर हमने सोचा, मैंने कहा नहीं, रिस्क नहीं लेते। और क्योंकि कपड़ा वगैरह तो ले ही आए थे, बहुत दिन हो गए ले आए थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई, जब है कोई इनके जानने वाले ही हैं, पीयू के डैडी के ही भैया, ये जो सोफ़े कर रहे हैं, तो इनको ही फिर बुला लिया था। मतलब अकेले नहीं करेंगे, 2 जने लग के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब ये भी बता रहे थे और वो भी बता रहे थे, तो 2 जने करते हैं तो काम और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले जो है भैया ने सारों का इनका मुआयना करा इन्होंने कि कौन सा कैसे, मतलब कहाँ क्या है, कैसे है, कितना है। और मतलब काम करने को तो पीहू के डैडी भी कर लेते, पर वही है कि एक जो जिस काम में परफेक्ट है वो उसे करे, और एक जो फर्स्ट टाइम उस काम को करे, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसलिए बस फिर मैं कहा चलिए रहने दीजिए आप। फिर भी इन्हें और भी काम होते हैं, बीच में जाना आना भी पड़ता है बुटीक पे कई बार। तो फिर इन्होंने इन्हें ही बोल दिया था भैया को। तो देखिए, भैया ने जो है कर दिया है काम अपना शुरू। सबसे पहले तो इन्होंने इसके जितना भी इसके ऊपर फैब्रिक लगा हुआ था वो उतारा है, जितना भी था। मतलब कपड़ा था, नीचे की साइड हमने जाली लगवाई हुई थी ना दोबारा से, क्योंकि पहले सोफ़े काट दिए थे चूहे ने, तो फिर हमने इनमें जाली लगवाई थी, तो जाली भी उतार दी। और सबसे ज़्यादा टाइम जो लगा इनमें, इनका ये कपड़ा उतारने में लगा, जितना भी इसके ऊपर पहले कपड़ा था ना वो। तो देखिए, जाली उतार दी है इन्होंने भैया ने। और ऐसे ही कर करके ये सारी इसकी जो कील वगैरह भी लगी हुई हैं बहुत सारी, क्योंकि कपड़ा और ये जितना भी मतलब जितनी भी चीज़ें इस पर लगी हुई है, फोम वगैरह या नीचे में जाली थी, वो भी सारी किल्लों से, और जो वो आती है ना मशीन से आती है, वो जो वुडन में स्टेपलर लग जाते हैं, वुडन स्टेपलर्स आता है जो, उससे पिन अप किया हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये इसका पूरी तरीके से कपड़ा उतारेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी करवा सकते हैं, लेकिन बस वही था हमारा कि थोड़ी सी फिनिशिंग आए, और टाइम भी वैसे बच सकता था अगर हम कपड़ा लगा रहने देते। तो देखिए, यहाँ पे जो इनके हेड रेस्ट है ना सोफ़ों के ऊपर के, ये गोल गोल से, ये भी हमने उतरवा दिए हैं, क्योंकि इनकी वजह से जैसे सोफ़े पे कवर वगैरह हम डालते थे तो उन वो ढंग से नहीं डलते थे, और ये मुझे शुरू से ही अच्छे नहीं लगते थे। तो देखिए, बस यहाँ पे जो भैया हैं वो लगे हुए हैं अपने काम पे, और थोड़े से इन्हें हमने चेंज कराया है सोफ़ों को। कपड़ा बदलवाने के साथ साथ हमने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई भी करवाया है। तो दोस्तों, अब आईपीएल देखे ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो जी देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे करके भैया जो हैं वो सारा ही फैब्रिक उतारने लग रहे। तो जो 3 सीटर है और 2 सीटर है, 1 सीटर है, इसके लिए जो हम फैब्रिक लेके आए थे, हम 12 मीटर लेके आए थे। जो ये मतलब 3 है, इसमें टेबल और जो साइड की जो सीटें सी हैं वो इसमें कहीं भी हमने नहीं ऐड की थी। तब तब हमें ये था कि सिर्फ इनका करेंगे हम, और बाद में देखेंगे अगर करना होगा। तो यहाँ पे हमने जो फैब्रिक लिया है वो 12 मीटर फैब्रिक लिया था हमने। तो वो देखिए जी, यहाँ पे अभी बस पहले ये भैया सारा इसका कपड़ा उतार दें, उसके बाद फिर देखते हैं आगे आगे कि इन्होंने कैसे कपड़ा चढ़ाया। और घर पे ही बुला के हमने इनको, जो भैया हैं इनको हमने घर पे बुला के ये सारा कपड़ा चेंज करवाया। अपनी आंखों के सामने जो काम होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, पीछे जो काम होता है उसमें इतना मतलब अच्छी तरीके से नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए, हमने घर पे ही कपड़ा जो है सोफ़े का चेंज करा दिया। कपड़ा भी हमारा था, सामान भी सारा हमारा था, बस इन भैया ने इसको जो है लगाई के पैसे लिए हैं। और इसमें टोटल कितना खर्चा आया
वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कपड़ा उतार दिया है सामने का। तो अभी जो भैया हैं जो सोफ़े की ये जो फोम है ना कहीं कहीं से उतर जाती है, तो ये एक कुछ ये फोम चिपकाने का ही कुछ फेविकोल का था, क्या था मुझे इसका नाम नहीं पता। तो इन्होंने उससे वो फोम चिपका दिया जहाँ से वो ख़राब हो रखी थी। और जिनसे हमने ये सोफ़े लिए थे उन्होंने भी इसका कपड़ा उतरवा के, मतलब दूसरा इन्होंने कपड़ा चढ़वाया हुआ था दूसरा। तो बाकी सोफ़े का तो कपड़ा जुकातू था, लेकिन जो नीचे की साइड का ये सीटर वाली जो जगह थी यहाँ का कपड़ा उतरवा रखा था। बाकी पूरे सोफे पे कपड़ा जुकातू चढ़ा हुआ था उससे पहले जो चढ़वाया था वो बिना उतारे ही दूसरा कपड़ा चढ़वा दिया होगा। तो अगर हम भी ऐसे ही करते तो फिर 3-3 4-4 लेयर हो जाती इस पर, तो ये मोटा हो जाता और वो फिनिशिंग भी नहीं आनी थी। तो देखिए ये 2 शेड हम लेके आए थे, एक ये वाइन कलर टाइप है और एक ग्रे है, सिल्वर ग्रे सा है। तो यहाँ पे हम इन्हें लगा लगा के देख रहे हैं कि कौन सा कैसा लगेगा। मतलब जो सिटिंग पार्ट है उस पर कौन सा लगाएं, जो आर्म वाला पार्ट है उस पर कौन सा लगाएं। तो फाइनली ये हमने देखा था और लगा लगा के हम कैमरे में देख रहे थे कि किसकी ग्रेस ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने कर लिया है डिसाइड कि कौन सा पार्ट कहाँ लगवाना। तो देखिए अभी बस यहाँ पे ये भैया करने लगे हैं मेजर। और इनकी मैं बताऊं सारी अच्छी बात हमें क्या लगी कि एक एक हिस्से का मेजर करके इन्होंने बहुत ही मतलब तसल्ली से काम किया। तो यहाँ पे जो सीटिंग वाला ये वाला एरिया है इसका इन्होंने जितना मेजर लिया था उसका डबल इन्होंने कपड़ा लिया है, क्योंकि जो ये सोफ़े हैं इनमें बैक साइड में भी इतना ही कपड़ा लगेगा और जो फ्रंट की साइड है वहाँ भी इतना ही कपड़ा इसमें लगेगा। तो देखिए इन्होंने मतलब पीछे की साइड बीच में स्पेस था तो वहाँ पे इन्होंने आधा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो खींच दिया है। और आगे की साइड इन्होंने जो स्टेपलर आता है ना, वुडन स्टेपलर, उसकी मदद से जो कपड़े को है स्टेपलर करके यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। हालांकि बाद में अभी इसमें इन्हें कील लगानी है, तो पहले ये आगे की साइड से भी खींच के कपड़े को इसको स्टेपलर कर देंगे और उसके बाद पीछे की साइड से भी कपड़ा खींच लेंगे। तो जहाँ से भी ये कपड़ा इनको खींच के लगाना था इन्होंने सारी जगह इसी तरीके से करके स्टेपलर लगा दिए हैं। तो जी नीचे वाला पार्ट का इन्होंने पूरा कर दिया है, उसमें स्टेपलर वगैरह लगा के। अब जो बैक साइड है ऊपर का जो सिरहाना बोल सकते हैं इसको आप, जो वो है उस पे अब ये करेंगे कवर। और यहाँ पे देखिए तो ये इसका ले रहे हैं मेजर और इसमें ये लगाएंगे जोड़। वैसे अगर हम जैसे बाहर सोफे लगवाते हैं ना, जो ये कपड़ा पहले भी इस पे लगा हुआ था, वो क्या करते हैं कि वो स्टिचिंग का काम बहुत कम करते हैं अगर ज़रूरी है तो। और जैसे ये अब इन्होंने भैया ने जो दोनों साइड का लिया है ना मेजरमेंट, वो ये वाली चीज़ नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ वो फैब्रिक एक्स्ट्रा काट लेंगे इतना ही और उसे ही फोल्ड कर देंगे पीछे की तरफ। लेकिन इन्होंने भैया ने इतना ही मतलब शेप के हिसाब से कपड़ा काट के उसको यहाँ पे इन्होंने मशीन की मदद से उसको मतलब सील दिया है। और इससे जो फिनिशिंग आई है ना वो बहुत ही मतलब एकदम कट टू कट फिनिशिंग आई है। नहीं तो अगर कपड़े कोई पीछे की साइड फोल्ड कर देते आगे से लेके तो वो एक मतलब फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो कपड़ा लिया है उसको ये मतलब कटिंग की है और उसको इन्होंने सिलाई कर दी है। अब ये देखिए इसको कवर को ऐसे चढ़ा देंगे जैसे कई बार हम कवर नहीं चढ़ाते रजाई वगैरह का, कुछ इस तरीके का। तो इसमें जितना कपड़ा इन्होंने लिया है वो फ्रंट की साइड ज़्यादा लिया है, बैक साइड में इन्होंने कपड़ा इतना नहीं लिया है सोफे की। और इसको भी ये कटिंग वगैरह करके देखिए नीचे की तरफ खींच ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले एरिया में बीच में स्पेस है, तो उसी से ही ये कपड़े को पीछे की साइड खींच रहे। नीचे वाला कपड़ा जो है तब वो भी इन्होंने ऐसे ही खींचा था और ये ऊपर वाला भी देखिए नीचे की साइड। और जितना इसको इन्होंने मतलब जितना
खींचा जा सका उतना इन्होंने खींचा है कपड़े को, और सलवट कहीं से कहीं तक भी नहीं थी। हालांकि मैं आपको बताऊं, इन भैया का काम सोफ़े बनाने का नहीं है जिनसे हमने ये सोफ़े बनवाए, लेकिन ये इससे मिलता जुलता काम करते हैं। लेकिन इन्होंने जब ये बनाए ना सोफ़े, तो इन्हें देख के लगा ही नहीं कि इन्होंने पहले कभी सोफ़ों का काम किया नहीं होगा। तो देखिए, इन्होंने ऊपर की साइड उतना ही फैब्रिक लेके उसे वुडन स्टेपलर से ऊपर ही सिक्योर कर दिया, और नीचे वाली साइड कपड़ा एक्स्ट्रा लेके उसे पीछे ही इन्होंने पहले वुडन स्टेपलर से इन्होंने उसे वहाँ पे सिक्योर किया। उसके बाद जो जूता पिन नहीं बोलते, जो जूतों में ही पिनें लगाई जाती हैं, वो वाली पिन इन्होंने मंगवाई थी, तो वो इन्होंने फिर खींच के कपड़ा नीचे वाली साइड लगा दी है। तो जो नीचे में बैठने वाला पोर्शन है और पीछे वाला पोर्शन है, तो दोनों का जो कपड़ा है अब वो बैक साइड में उस पट्टी पे इन्होंने एक जगह अटैच कर दिया है, और बाकी जो ऊपर की साइड का हिस्सा है उसे भी ये पक्का कर देंगे किल्लो की मदद से। और अभी इसके पीछे भी कपड़ा लगेगा बैक साइड में, तो अभी ये इसको मतलब बंद नहीं कर रहे, क्योंकि अभी भी काफ़ी काम इसमें रहता है। तो जी अब बारी आ जाती है आर्म एरिया की। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो आर्म एरिया है उसमें बीच में गहराई है कपड़े में, तो वहाँ पे हमने क्या किया कि वो गहराई हमने बंद करवा दी है वहाँ पे, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता था डिजाइन वहाँ पे। तो अब ये क्या करेंगे कि कपड़े को खींच के अच्छी तरीके से उसे सीधा कर देंगे बिना कुछ भी एक्स्ट्रा वहाँ पे लगाए हुए। तो देखिए, यहाँ पे भी एक इसी मतलब जो साइडों में जोड़ है ना, जहाँ पे वो सारे इसके ओपन है, वहीं से कपड़ा सारा नीचे जाके और नीचे की साइड ये कपड़ा सिक्योर हो रहा है। तो देखिए, जहाँ पे गोलाई वगैरह है या जहाँ पे जैसे भी है, वहाँ पे ये भैया इस कपड़े को काट के अंदर की तरफ मतलब खींच के उसको नीचे की साइड ले जाके वहाँ पे स्टेपलर कर देंगे, और आगे भी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको ये काट देंगे। तो देखिए, अभी ये सामने की साइड स्टेपलर कर रहे हैं, और उसके बाद ये कपड़े को पीछे की साइड और नीचे की साइड खींच के वहाँ पे भी स्टेपलर कर देंगे इसको। तो देखिए, और मैं बताऊँ, इन भैया को सुबह से शाम हो गई थी ये काम करते करते, और बहुत इनको टाइम लग गया था, लेकिन काम जो इन्होंने किया ना वो बहुत ही तसल्ली वाला किया था। तो देखिए, अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसको ये नीचे की साइड भी खींच के वहाँ पे भी स्टेपलर लगा रहे, और फिर ऐसे ही जो ये इधर वाला कपड़ा बच रहा है इसको भी ये ऐसे ही खींच के पूरी तरीके से सीधा कर देंगे, मतलब जो बीच में गहराई है वो नहीं देंगे, और उसे खींच के नीचे की साइड स्टेपलर लगा के फिर उसे बाद में पिन से सिक्योर कर देंगे। तो देखिए, ये भी हो गया है, और इसको कपड़े को भी ये बहुत खींचा इन्होंने, क्योंकि कपड़ा जो है बहुत ही स्ट्रेचेबल सा कपड़ा था। स्ट्रेचेबल ज़्यादा भी नहीं था, मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा था। और इस कपड़े का नाम मैं सही में बताऊँ आपको, नाम क्या था इसका, ये रैक्सिन फैब्रिक है। एक तो रैक्सिन आती है जो सीट कवर पे चढ़ाई जाती है ना, कार सीट कवर हुए या स्कूटी का कवर हुआ या कुछ भी, उन पे चढ़ाई जाती है। वो वाली रैक्सिन जल्दी ख़राब हो जाती है, कटने फटने का उसका डर रहता है, हल्की आती है। लेकिन ये जो कपड़ा है ये रैक्सिन का फैब्रिक है, रैक्सिन नहीं इसको बोल सकते। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला हो गया है, और देखा आपने जो गहराई थी वो वहाँ से हटके एकदम से सिंपल लुक आ गया है, बिल्कुल सीधा। तो अब जो ये नीचे वाला पोर्शन बच रहा है सामने का, अब इसको करेंगे, और सारा करने के बाद ये फिर जो पीछे की साइड का पोर्शन बचता है वो करेंगे। तो इसी को भी ये जैसे कॉर्नर है जहाँ पे इन्होंने भैया ने उन कॉर्नर पे भी कपड़ा काट के वहाँ पे जोड़ लगा के किया है। तो जी मेजर लेने के बाद और उस कपड़े को सिलाई करने के बाद अच्छी से, तो जो सिलाई वाला पोर्शन होगा वहाँ ये कोना स्टार्ट करेंगे उससे, क्योंकि सिलाई की वजह से जो एक जो क्या बोलते हैं उसको, फिनिशिंग आएगी ना कॉर्नर में, वो वैसे नहीं आएगी जैसे कि मैंने बताया। और यही डिफरेंस है उनसे काम करवाने में और इनसे काम करवाने में। हमने एक बार को सोचा भी था कि चलिए वहीं पे ही दे देंगे, लेकिन जो कवर हमने उतारे हैं उनको देख के हमें थोड़ा सा आइडिया लगा कि नहीं भाई, ऐसे वो काम नहीं करेंगे अच्छा जैसा कि हम चाहते हैं। और पीयू के डैडी का आपको पता ही है कि इन्हें हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चाहिए। तो बीच में ये जाते भी रहे, बुटीक पे भी गए, क्योंकि देखिए बुटीक का भी काम था, और वैसे भी आते जाते रहे, लेकिन पूरा काम तसल्ली से करवाया इन्होंने। तो देखिए, इस कपड़े को उल्टा रख के पहले इन्होंने ऊपर की तरफ उसको किल्ले लगाई फोल्ड करके कपड़े को, और उसके बाद उसको झुका तो पलट दिया, जिससे कि ऊपर की साइड सीधी साइड आ गई। अब इस कपड़े को भी ऐसे ही खींच खींच के नीचे की साइड स्टेपलर कर देंगे, और उसके बाद इनको जब जाली लगेगी तब पिन से जो जूता पिन है उनसे सिक्योर कर देंगे।
तो जी देखिए ऊपरी काम जो है वो हो गया है सारा पूरा। अब जो ये आर्म वाला एरिया है उस पे ही सामने की साइड लगा हुआ था, तो अब इसकी बारी आ गई है डिजाइनिंग करने की। तो इन्होंने काट दिया है कपड़ा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही इन्होंने लिया है, और ये देखिए वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि कितने एरिया में कैसे कैसे लगेगा। और ये हमने यहाँ पे कंट्रास्ट रखा हुआ है, जब ये पहले था तो इसमें कंट्रास्ट वाला नहीं था, जो काम जो ब्लू कलर ही लग रहा था वहाँ पे भी, तो वही ब्लू कलर का ही था। लेकिन अभी वहाँ पे ग्रे लगा हुआ है इस कपड़ा जहाँ पे हमें ये लगवाना, तो ये वाइन कलर का जो फैब्रिक है ये हमने इसलिए लगवाया ताकि वो कंट्रास्ट एक जो है वो थोड़ा सा उभर के आए। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे इसको इससे फटाफट कर दिया है, और अब इसको ये यहाँ पे लगा देंगे, और इसके जो पीछे की सिलाई वगैरह या जितनी भी पिन वगैरह हैं वो सारी छुप जाएंगी। उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी सी किल्ले आती हैं उससे ये इनको कर देंगे, मतलब इसको लगा देंगे। और उसके बाद ये सिल्वर पिन सी थी, ये कुछ टोपी सी वाली सिल्वर कलर की, उससे जो नीचे की कील है इन्होंने उसके पास में इनको लगा दिया, जिससे कि जो कील है वो छुप गई। तो देखिए सामने वाला सारा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कितना सुंदर ये लग रहा है, बिल्कुल कलर चेंज हो गया। अब बारी आ जाती है बैक साइड के फैब्रिक की। तो बैक साइड का फैब्रिक हमने थोड़ा हल्के वाला लगाया है, क्योंकि आगे का फैब्रिक तो महंगा था और ठीक था, तो पीछे का हमने थोड़ा सा हल्का लगवाया। तो इन्होंने मेजर करके इतना ही फैब्रिक काट लिया, और ऊपर की साइड से उल्टा फैब्रिक रख के इन्होंने उसको पिन अप किया। उसके बाद ये किल्लो से उसे सीधा करके बाद में किल्लो से दबाएंगे जब जाली लग जाएगी। तो अभी देखिए इसको ये पलट देंगे यहीं पे यहीं, और उसके बाद इसे चारों तरफ से ये इसी पिन से कर देंगे सिक्योर, और उसके बाद ये इसको किल्लो से भी पक्का करेंगे, जिससे कि कपड़ा जो है वो उखड़े ना। वैसे तो पिन भी नहीं उखड़ती है, लेकिन फिर भी एक डबल सिक्योरिटी के लिए ये पिन भी लगाते जा रहे थे साथ के साथ ही। जो बैक साइड का कपड़ा है वो भी थोड़ा सा कंट्रास्ट में जो ये सिल्वर सी शेड है इसके हिसाब से रखा है उन्होंने। और ये देखिए यहाँ पीछे की साइड भी कपड़ा लगा दिया, और इसके बाद जो नीचे की साइड की जाली है ये वो भी लगा देंगे। तो यहाँ पे आज मैंने आपको जो है एक सिर्फ एक जो 3 सीटर है उसके हिसाब से उसको कैसे नया कपड़ा चेंज किया जाता है या कैसे हमने कराया है वो शेयर किया है। और साथ ही साथ आप पीछे देख रहे होंगे जो हमारा 3 सीटर है, तो ये जो दोनों है ये दोनों सेम ही तरीके से हुए हैं तैयार। ये 2 सीटर और 3 सीटर, रह जाता है कॉर्नर वाला, और इस वीडियो में मैं अटैच करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इसका मैं पार्ट 2 आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो कॉर्नर वाला फैब्रिक कॉर्नर वाला जो सोफ़ा है उसको कैसे इन्होंने रेडी किया है। तो देखिए अब जाली वगैरह लगा के इन्होंने पाए भी लगा दिए हैं इसके नीचे, और पिन से इसको सिक्योर कर दिया। तो जी देखिए घर पे ही हमने कपड़ा बदलवा के जो हमारे पुराने सोफ़े हैं उनको कर दिया है नया, और खर्चा भी इसमें कुछ नहीं आया। तो चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।